गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने बात की थी प्रिपरेशन ऑफ, हम हेलो एल्केन्स पढ़ रहे थे, तो इसमें लास्ट में हमने बात करी थी किसकी, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन वाले में भी हमने मैकेनिज्म वाला टर्म पढ़ा था, जिसमें हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, मतलब फ्री रेडिकल प्रोसेस के थ्रू हमने क्या करवाया था, हेलोजिनेशन करवाया था 3 अलग अलग टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर। जिसमें पहला हमने पढ़ाया था एलाइलिक हेलोजिनेशन, एल्काइल हेलोजिनेशन, दूसरा हमने पढ़ा था एलाइलिक हेलोजिनेशन, तीसरा मैंने पढ़ाया था उसमें बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। तीनों के होने वाले प्रोसेस के बारे में भी मैंने यहाँ पर बात की थी। आज जो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हमारे पास में नेक्स्ट प्रिपरेशन है किसकी बात कर रहे थे हम, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन के अंदर। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने पहला वाला टर्म पढ़ लिया था किसके थ्रू, फ्री रेडिकल प्रोसेस के थ्रू। आज जो मैं बात करूंगा वो दूसरा प्रोसेस अपने पास में क्या है यहाँ पर, फ्रॉम एल्कीन से है। किससे बात करूंगा मैं यहाँ पर, फ्रॉम एल्कीन। किससे बात करेंगे वो सर, नेक्स्ट जो प्रोसेस हमारे पास में है फ्रॉम एल्कीन वाला, कि एल्कीन से हम कैसे बनाएंगे हेलो एल्कीन। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। तो फ्रॉम एल्कीन के अंदर हमारे पास में जो पहला प्रोसेस हम जो बात करते हैं उसका नाम है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, मतलब बोले तो HX। ठीक है, या दूसरा नाम क्या है, जब HX का किसी भी रिएक्शन के अंदर एडिशन होता है ना, तो उसका सेकेंड इस होने वाले प्रोसेस को हम जो नाम बोलते हैं वो नाम क्या है, उस नाम को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रो हैलोजिनेशन प्रोसेस। क्या बात करते हैं, हाइड्रो हैलोजिनेशन प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं। तो मैंने यहां पर एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, और कहां करवाना है, फ्रॉम एल्कीन पे करवाना है। कौन सा प्रोसेस, ये वाला हैलोजन एसिड का मुझे करवाना है, एडिशन करवाना है। अब हमें पता है कि जो एल्कीन जो होते हैं यहाँ पर 2 टाइप के एल्कीन वर्क करता है। एक एल्कीन अपने पास में होता था सिमेट्रिकल एल्कीन। कौन सा एल्कीन है अपने पास में, सिमेट्रिकल एल्कीन है। दूसरा अपने पास में जो एल्कीन है वो कैसा है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। दूसरा क्या अपने पास में, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। एक सिमेट्रिकल एल्कीन, दूसरा क्या होते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर हम एडिशन करवाएंगे किसका, HX का। समझे। अब आप अच्छे से जानते हैं कि सिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर अगर हम बात करें तो सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होते हैं, बस ये वाला एल्कीन सिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड की बोथ साइड, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स जो होता है वो सेम मैनर में होता है, तो वो एल्कीन कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। दूसरा इसका एग्जांपल क्या अपने पास में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। ठीक है, इसके अंदर हम इसमें किसका एडिशन करवाना है, वो सर HX का करवाना है। वो सर ये मैंने H ये X लिया, चार्ज सेपरेशन कर दिया, नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, इस होने वाले प्रोसेस में कह रहा है कि जब ये एल्कीन कंपोनेंट जब इस पे अटैक करता है तो X बाहर होगा। अब इसमें भी देखो, इस होने वाले प्रोसेस को थोड़ा मैं समझाता हूं, इधर देखना कि भाई ये अपने पास में एल्कीन है। अगर ये बॉन्ड मैंने एरो ऐसे दिखाया ना, एरो मतलब इधर ऐसे दिखाया, तो मतलब ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो रहा है। ऐसे शिफ्ट होने का मतलब कि देने वाले पे चार्ज आ गया पॉजिटिव और लेने वाले पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। और देखो मैंने ये बॉन्ड अटैक किस पे करवाया है, हाइड्रोजन पे करवाया। इसका मतलब क्या कर रहा है कि सर CH2 पे जुड़ जाएगा कौन, पॉजिटिव वाला H पॉजिटिव आयन, और इस पॉजिटिव पे कौन जुड़ेगा, X। जैसे ये जुड़ेगा अपने पास में तो क्या बनेगा, वो सर यहां बन गया CH2, देने वाले पे पॉजिटिव चार्ज, ये CH3, ये क्लोरो इथेन बना अपने पास में, या इथाइल क्लोराइड भी हम इसको बोल सकते हैं, इथाइल क्लोराइड। दूसरा वही टर्म अपने पास में, तो ये क्या था मेरे पास में, इथीन था। ये मेरे पास में है 2-ब्यूटीन, ये भी सिमेट्रिकल है क्योंकि एल्कीन की दोनों साइड में सिमेट्रिकल सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है सब्सटेंट के रूप में। वही HX मैंने यहां एडिशन करवाया। यहां HX में HCl ले सकता हूं, कहने का मतलब यहां भी HX के रूप में मैं क्या ले सकता हूं, यहां पर HCl मैं यूज कर सकता हूं, क्योंकि हर बच्चा इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर तो हर बच्चे को पता होता है। HI होता है, फिर HBr की रिएक्टिविटी, फिर HCl की, और HF की रिएक्टिविटी सबसे कम। और मैक्सिमम प्रोसेस के अंदर हम इन दोनों का ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव हो गया, ये मोर रिएक्टिव हो गया।
ये मॉडरेट टाइप के प्रोसेस को क्या करता है, वेरी करता है। मॉडरेट मतलब ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो वाला, ठीक है। अब जैसे इस पे वही चीजें यहाँ पर वेरी कर गई। अब किसी भी एक पे क्लोरीन, किसी भी एक पे क्या जोड़ो, सिमेट्रिकल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडिशन करोगे तो क्या बनेगा, CH3CH, इधर मैंने H लगा दिया, CH, ये आया CH3 हो गया। ये 1 2 3 4 ये आया 2 क्लोरो ब्यूटेन। यहां तक मैंने पीछे वाली क्लास में आपको करवाया था ये एग्जांपल सिमेट्रिकल वाले के बारे में, समझे मेरी बात को। अब जो मैं बात करूंगा, जो आज जो समझने का अपने पास में है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर हम कैसे एडिशन करेंगे उसकी मैं बात कर लेता हूं ट्रम को लेकर के, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन को लेकर के अगर हम बात करें तो ट्रम क्या वेरी करेगा, वो सब देखते हैं अपने पास में, ठीक है। बोलो ट्रम क्या है हमारे पास में, वो सब देखो ट्रम अपने पास में क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में इसके अंदर होने वाला प्रोसेस जो है अपने पास में क्या है, जिसकी में हम बात करते हैं, वो है सेकंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर हम बात करेंगे, पहला टर्म अपने पास में एडिशन ऑफ HCl करवा दूं मैं, ठीक है, HCl का एडिशन, ठीक है। तो एडिशन ऑफ HCl के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कैसे एडिशन करेंगे, वो सर यहां पर ये मैंने लिया एल्कीन अनसिमेट्रिकल वाला, ठीक है। क्या है ये, इसको बोलते हैं प्रोपीन, 1 प्रोपीन के नाम से इसको जानते हैं। इस पे आपको एडिशन करवाना है HCl का। चार्ज जब सेपरेशन की बारी आई तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो HCl के अंदर अब Cl कहां जुड़ेगा, H कहां जुड़ेगा, तो कॉमन सी बात है, इनके जुड़ने की प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी इसकी नेचर पे, क्योंकि जैसे Cl यहां जुड़ता है तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, अगर Cl यहां जुड़ता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अलग बनेगा। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि आने वाला जो Cl नेगेटिव या H पॉजिटिव आयन है वो इस डबल बॉन्ड की किस कार्बन एटम पे तो Cl जुड़ सकता है और किस कार्बन एटम पे हाइड्रोजन जुड़ सकता है। तो इसी चीज को समझाने के लिए एक रूल लगा, जिस रूल का नाम था अपने पास में मार्कोनिकोव रूल्स, ठीक है, या मार्कोनिकोव एडिशन। अब मार्कोनिकोव अपने अपने रूल्स के अंदर क्या कहता है, मार्कोनिकोव कहता है कि सर यहां पर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये हम क्या मान सकते हैं, ये एक टाइप से न्यूक्लियोफाइल है, ये लाइक बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल। तो मार्कोनिकोव अपने एडिशन में कहता है कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल उस अनसैचुरेटेड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जुड़ेगा जिसके ऊपर क्या होंगे, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। समझे मेरी बात को। उसने क्या कहा कि सर ये जो Cl नेगेटिव इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है ये उस अनसैचुरेटेड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जुड़ेगा जिसके ऊपर क्या हो गई, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंस होगा। और ये हमेशा ध्यान रखना, क्या तो आपको एरो पे कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कई बार वो कंफ्यूज करने के लिए यहां पर एरो पे लिख देता है पेरोक्साइड एब्सेंट। क्या लिख देता है, पेरोक्साइड एब्सेंट, क्योंकि पेरोक्साइड जो होता है वो एक टाइप का फ्री रेडिकल इनिशिएटर होता है जो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अंदर एज ए कैटलिस्ट में यूज करूंगा, यहां नहीं यूज होता। तो यहां पर क्या तो आपको कुछ ही लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो पेरोक्साइड किस फॉर्म में मिलेगा, एब्सेंट। मतलब इसका मतलब यही हो गया ना कि लिखो ही मत भाई, पर वो कंफ्यूज करने के लिए कई बार रिएक्शन में लिख देता है कि पेरोक्साइड एब्सेंट होता है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो जैसे Cl यहां कहां जुड़ा, मैंने Cl को जोड़ दिया लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वाले कार्बन एटम पे, ठीक है। तो क्या बना अपने पास में, CH3, ये CH, ये Cl और ये CH3, ये बना 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या बन गया, 2 क्लोरोप्रोपेन। अब सर यहां पर अब क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मार्क्स लगता है कि सर मार्कोनिकोव के ऐसे बोलने से कि भाई आने वाला इनकमिंग मतलब हैलोजन ग्रुप उस कार्बन एटम पे जुड़ेगा जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, तो क्या रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा। समझे मेरी बात को, कि अब वो तो कल ऐसे बोल देगा कि मार्कोनिकोव की भाई Cl वहां जोड़ दो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। कोई तो लॉजिक लगाया होगा मार्कोनिकोव ने अपने रूल्स के अंदर, उस लॉजिक को मैं समझाता हूं, समझना कि ये Cl यहां क्यों जुड़ा,
यहां क्यों नहीं जुड़ा समझना। थोड़ी सी इसकी मैकेनिज्म की मैं बात करता हूं, ठीक है। इसके मैकेनिज्म की हम बात करते हैं। मैकेनिज्म का टर्म क्या कह रहा है वो सब देखो। इस टर्म को लेकर के दो लॉजिक बनते हैं, CH3 को लेकर के दो लॉजिक बनते हैं। एक लॉजिक बनता है कि सर ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, समझ गए मेरी बात को। दूसरा लॉजिक बनता है कि सर यहां पर हाइपर कंजुगेशन भी लगता है, यहां पर हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है, समझे, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, अल्फा पे हाइड्रोजन है। तो ये कहता है कि सर अगर मैं I प्लस आई के अकॉर्डिंग अगर देखता हूं तो यहां पर कहता है कि सर मैं प्लस आई का मतलब क्या हो गया, हाइपर कंजुगेशन, प्लस आई का मतलब होगा कि CH3 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब ये हो गया कि ये CH3 इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, और जब इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये अपनी डेंसिटी किसको प्रोसीड करवा देगा? नेक्स्ट वाले को, समझे, क्योंकि ये एरो वापस चल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर विड्रॉइंग होता तो ये एरो वापस चलता है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर होता तो। पर यहाँ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होने की वजह से ये इस कार्बन की डेंसिटी बढ़ाएगा, और ये कार्बन किस वाले की डेंसिटी बढ़ा देगा? इस वाले की। अगर इसी चीज को अगर मैं हाइपर कंजुगेशन के माध्यम से अगर देखना चाहूं तो ये पॉसिबल ऐसे हो सकता है। देखो मैं दिखाता हूं आपको, है क्या, ठीक है। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करवा दूं, हो गया ना। देखो आप बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही डेंसिटी, ये लेने वाला हो गया, ये देने वाला हो गया, और इसकी पूर्ति कौन कर रहा है? देखो ये CH3 कर रहा है। यहाँ पर जैसे यहाँ लगेगा तो भले ये कार्बन वाला जो एटम है ये डेफिशिएंट हो गया होगा, ये तो CH2 आ गया, डबल बॉन्ड है CH और CH2 का नेगेटिव, तो बढ़ गई ना डेंसिटी। तो आप हाइपर कंजुगेशन के माध्यम से समझ लो, या डायरेक्ट होने वाले प्रोसेस के अकॉर्डिंग भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। कहने का मतलब यह है मेरे पास में, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं ड्रम को लेकर के। वो सब देखो डोनेटिंग है तो क्या करेगा? डेंसिटी बढ़ाएगा, डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? ये CH3, ये CH, ये CH2, ये लेने वाले का चार्ज नेगेटिव, देने वाले का चार्ज पॉजिटिव, और किस वजह से? इसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से। और आपको अब क्लियर दिख गया होगा, ये Cl जो है कहाँ जुड़ रहा है? पॉजिटिव वाले पे। देखो मैंने Cl यहीं जोड़ा है, समझे मेरी बात को। और H कहाँ जुड़ेगा? इस वाले पे। देखो मैंने H यहाँ जोड़ा है, हो गया ना चार्ज सेपरेशन। इस वजह से यहाँ पर हम ये बोल देते हैं कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ेगा? जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। तो ये बात करी हमने किसकी? मार्कोनिकोफ रूल्स के बारे में बात करी है। समझ गए यहाँ तक? किसी भी बच्चे को कैसा भी डाउट है ना तो मेरे से क्लियर जरूर करेगा। नोटबुक बनाए, अच्छे से बनाए, चीज समझ में नहीं आए तो मुझे बताए। समझ रहे हो मेरी बात को? ईमानदारी से काम करें आप, इसको लेकर के बता देता हूं तुमको, ठीक है। तो यहां तक हो गया, ये था सिंपल सा मार्कोनिकोफ एडिशन। अब हम बात कर लेते हैं किसके अंदर? इसी का दूसरा टर्म अपने पास में है एंटी मार्कोनिकोफ का। अनसिमेट्रिकल के अंदर एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या होता है उसकी और बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब क्या है अपने पास में एंटी मार्कोनिकोफ रूल वाला टर्म, समझे। देखो मैं क्लियर कर देता हूं इसको। देखो देखना भाई, एंटी मार्कोनिकोफ रूल्स के बारे में हम बात करते हैं। देखना अपने पास अनसिमेट्रिकल में, फिर सेकंड टर्म अपने पास में एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन, या दूसरा काम करने वाले आदमी का नाम क्या था अपने पास में? क्रास इफेक्ट। ये जो इफेक्ट दिया था किसने दिया था? क्रास ने। किसके अपोजिट काम करता था? मार्कोनिकोफ के अपोजिट काम करता था, इसलिए नाम एंटी मार्कोनिकोफ। तीसरा इसी का नाम होता है पेरोक्साइड इफेक्ट। क्या नाम होता है? पेरोक्साइड इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? पेरोक्साइड इफेक्ट होता है तीसरा नाम। पहला नाम एंटी मार्कोनिकोफ, क्योंकि मार्कोनिकोफ के अपोजिट काम करेंगे यहां पर। दूसरा नाम क्रास इफेक्ट, तीसरा नाम पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से हम इसको जानते। देखो कैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है अपने साथ में। देखो भाई अपने पास, ठीक है, समझते हैं, देखना। अब क्या कि सर यहां पर फिर से मैंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया, और क्रास अपने रूल में क्या कहता है थोड़ा समझाता हूं। ये मैंने वही प्रोपीन ले लिया अनसिमेट्रिकल वाला, ठीक है। यहां पर क्रास अब ले लेता है HBr,
ये नेगेटिव चार्ज सेपरेशन हो गया। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, कैटलिस्ट के रूप में मैंने यहाँ डाल दिया बेंजोइल पेरोक्साइड। क्या डाल दिया मैंने यहाँ पर, बेंजोइल पेरोक्साइड मैंने ले लिया, जो एक टाइप का फ्री रेडिकल इनिशिएटर होता है। मतलब इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, फ्री रेडिकल इनिशिएट होगा। कैसे होगा वो मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊंगा। एंटी मार्कोनिकोव या क्रॉस इफेक्ट में क्या होता है, बोल यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव रूल के अंदर कहा गया कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ये है, बोले इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल उस अनसैचुरेटेड कार्बन एटम पे जुड़ेगा जिसके ऊपर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। समझ गए बात, समझे मेरी। मैंने क्या कहा कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल उस अनसैचुरेटेड कार्बन एटम पे जुड़ेगा जिसके ऊपर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मार्कोनिकोव में लेस नंबर, यहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहां पर प्रेजेंस होना चाहिए। जिसपे होगा उस पे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। मतलब अंडरलाइन कर देता हूं मैं, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जहां प्रेजेंट होता है उस पे जुड़ेगा तो क्या बना देंगे, मतलब ये बन गया CH3, तो यहां आ गया CH2 Br, और ये बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब क्वेश्चन निकल के आया तुम्हारा, बस सर आपने तो पीछे वाले में हमें गोली दे दी। पीछे वाले में कह रहा था कि आप यहाँ एरो ऐसे चला नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आप 1 कैसे बना दिया, उसमें 1 क्यों नहीं बनाया। अरे भाई वहां पर होने वाला क्लीवेज हेट्रोलाइटिक था, वहां पर अलग टाइप का प्रोसेस वेरी कर रहा था अपने पास में। यहाँ पर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो मैकेनिज्म वेरी करेगा ना, वो मैकेनिज्म कुछ अलग टाइप का होगा, और उस मैकेनिज्म का नाम है यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या नाम है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। समझ गए मेरी बात को। कैसे यहाँ पर 1 बना, 2 की पॉसिबिलिटी यहाँ, ऐसा नहीं कि 2 नहीं बनेगा, 2 भी बनेगा, पर 1 यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, यहाँ मेजर प्रोडक्ट होगा 1 ब्रोमो, और 2 वाला जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट बनेगा। समझ गए मेरी बात को। पॉसिबिलिटी इसकी भी है, इसकी भी है। मेजर ये है, माइनर कौन है, 2 वाला है। यहाँ 1 मेजर क्यों है, उसको समझाने के लिए मुझे करवानी पड़ेगी मैकेनिज्म समझना, तो मुझे इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्योंकि मैकेनिज्म थोड़ा सा बड़ा है, तो ये सब क्लियर करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग से मैंने दोबारा बता देता हूँ, एंटी मार्कोनिकोव क्रॉस या पेरोक्साइड इफेक्ट क्या होते हैं। वो सर यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव इफेक्ट में कहा गया द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल द एडिशन ऑफ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वेरी करता है, वहां पर कंपोनेंट के अंदर टर्म वेरी करता है कि यहाँ पर BN आने वाला न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ेगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पे जुड़ा, और क्या बना, 1 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। एज ए मेजर प्रोडक्ट 2 ब्रोमो पॉसिबिलिटी है बनने की, वो एज ए माइनर बनेगा। तो हमें वो माइनर क्यों है, ये मेजर क्यों है, उसको मैं समझाऊंगा मैकेनिज्म से। दूसरा लॉजिक यहाँ पर कि आपने बुक पढ़ी होगी 11th के अंदर भी 12th के अंदर की, आप यहाँ पर HBr ही क्यों यूज करते हैं, हम यहाँ पर HCl का यूज नहीं कर सकते। मार्कोनिकोव में तो आप HCl यूज करवाओ, HBr यूज करवाओ, कोई भी HI यूज करवाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंटी मार्कोनिकोव सिर्फ HBr की बात करता है और बाकी की बात नहीं करता, HF या HCl या HI के बारे में बात नहीं करता। ऐसा नहीं कि वहां नहीं हो सकता, पर मोर प्रेफरेंस वहां किसकी देता है, मोर प्रेफरेंस सिलेक्शन के अंदर वो हमेशा एंटी मार्कोनिकोव किसको देगा, HBr को देगा। क्यों देता है समझाऊंगा। तो अब समझते हैं इसकी मैकेनिज्म, समझना मैकेनिज्म को, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको रफ करता हूं, देखिएगा। तो मैं ये पूरा क्लियर कर देता हूं मैं थोड़ा सा इसको। अब अपने पास में है यहां पर मैकेनिज्म ऑफ किसकी, एंटी मार्कोनिकोव। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे यहां पर एंटी मार्कोनिकोव वर्क करता है, ठीक है। तो यहां पर एंटी मार्कोनिकोव में होने वाली मैकेनिज्म का नाम क्या है, यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या नाम है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हर बच्चा जानता है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होती है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है।
एक एक करके समझाता हुआ चलता हूं। पहला स्टेप हमारे पास में यहां है इनिशिएशन स्टेप। क्या नाम है? इनिशिएशन स्टेप के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, क्या होता है इनिशिएशन स्टेप के बारे में हम बात करेंगे तो टर्म को लेकर के, वो कैसे रिएक्शन इनिशिएट किया जाता है अपने पास में। यहां पर देखो हमारे पास में, ठीक है, टर्म क्या वेरी करेगा अपने पास में देखना है। यहां पर इनिशिएशन स्टेप के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पहला अपने पास में है, तो मैंने लिया है यहां पर इनिशिएटर के रूप में। तो यहां पर हम जनरेट करते हैं फ्री रेडिकल इनिशिएटर। ठीक है, यहां पर हम फ्री रेडिकल इनिशिएटर कैसे इनिशिएट करेंगे उसको समझ लेते हैं इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो समझ लेते हैं कैसे रिएक्शन वर्क करती है। देखना भाई, मैकेनिज्म देखना। ये मैंने लिया बेंजोल पेरोक्साइड, ठीक है, ये नाम क्या है? ये नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होने वाला क्लीवेज मैंने बताया था आपको, कौन सा वाला? होमोलाइटिक क्लीवेज, पता होना चाहिए। ये होमोलाइटिक क्लीवेज करवाया यहाँ पर, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर ये फ्री रेडिकल है। समझ गए मेरी बात को? क्या बनेगा अपने पास में? C6H5 C डबल बॉन्ड में O का रेडिकल। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसने अपना अपना ले लिया अपने पास में। ठीक है, देखो हम कैसे रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं यहाँ पर आगे। फिर हमने फर्दर इसका इनिशिएशन, फर्दर क्लीवेज करवाया, देखो अपने पास में। ठीक है, कैसे क्लीवेज करवाएंगे बहुत सारे, देखो यहाँ पर भी वही बॉन्ड है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है इसके, 1 इलेक्ट्रॉन इसका। तो देखो इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है, जैसे यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या वैरी करेगा अपने पास में? C6H5 रेडिकल प्लस में C डबल बॉन्ड में O। तो अगर ये 2 मॉलिक्यूल हैं तो मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ। तो ये क्या बना? सिंगल तो था ही, बॉन्ड शिफ्टिंग से दूसरा और बन गया, ये 2 बन गया, मतलब 2CO2। समझ गए मेरी बात को? क्या बन गया? 2CO2 वाला टर्म। अब यहां बना फिनाइल रेडिकल, ठीक है, इसकी हम बात कर लेते हैं। देखो तो देखो हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे सेकंड स्टेप अपने पास में। देखो मैंने क्या जनरेट कर दिया? फिनाइल रेडिकल जनरेट मैंने कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस फिनाइल रेडिकल से मुझे बनाना है फ्री रेडिकल इनिशिएटर। देखो HCCH5, ये HBr, ठीक है, लिया हमने। ये फिनाइल रेडिकल इस पर अटैक करेगा, Br रेडिकल बाहर हो गया। जैसे बाहर होगा तो बन जाएगा, ये बन गया बेंजीन प्लस में ये बन गया Br रेडिकल। समझ गए? ये है ब्रोमीन रेडिकल बना अपने पास में। ठीक है, क्या बन गया? ब्रोमीन रेडिकल। दोबारा समझना, इनिशिएशन स्टेप में मैंने बेंजोल पेरोक्साइड लिया, उसका होमोलाइटिक क्लीवेज करवाया। पहले ये वाला रेडिकल जनरेट होगा, उसका मैंने फर्दर क्लीवेज करवाया। समझ गए मेरी बात को? फर्दर क्लीवेज के बाद में क्या होगा? ये बॉन्ड इधर फिनाइल, इस बॉन्ड में वही 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास में, ये फिनाइल ले लेगा, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ से बन गया C6H5 और 2CO2 बाहर हो गया। फिर ये फिनाइल रेडिकल मैंने HBr के साथ में रिएक्शन करवाई, इसने इस पे अटैक किया, क्लीवेज हुआ ना होमोलाइटिक क्लीवेज वाला, और Br रेडिकल जनरेट हो गया ब्रोमीन वाला। ठीक है, अब है ये है इनिशिएशन स्टेप खत्म हो गया। सेकंड अपने पास में है प्रोपोगेशन स्टेप। ठीक है, प्रोपोगेशन स्टेप। अब आप देखो प्रोपोगेशन में, आप जब यहां पर प्रोपीन के अंदर होमोलाइटिक क्लीवेज करवाएंगे तो देखो ये क्लीवेज यहां होगा, ये यहां होगा, हो गया रेडिकल क्लीवेज। जैसे क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा अपने पास में? CH3CH, ये अपना रेडिकल, ये अपना रेडिकल। ठीक है, इसको मैंने 1 नंबर कार्बन दे दिया, इसको मैंने 2 नंबर। समझ गए मेरी बात को? अब आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो कार्बन होता है, ये जो रेडिकल है, ये वाला जो रेडिकल है, ये 1 डिग्री रेडिकल है। ये जो रेडिकल है कितना डिग्री है? 2 डिग्री रेडिकल। समझ रहे हो मेरी बात को? वो वाला 1 और ये वाला कितना है? 2 डिग्री रेडिकल। अब मैं यहाँ पर इनको 2 रिएक्शन में प्रोसीड करवाऊंगा, देखना थोड़ा सा। ठीक है, कैसे?
बोले पहले मैं HBr का एडिशन करवाऊंगा, C1 कार्बन पे जोड़ूंगा मैं HBr, ठीक है। जैसे मैं C1 कार्बन पे HBr के बजाय Br रेडिकल है, हाँ ये Br जो बना था ना अपने पास में रेडिकल, ये वाला Br रेडिकल करवाऊंगा, तो मैं पहले C1 कार्बन पे जोड़ूंगा, तो ये यहाँ रेडिकल अपने पास में है, Br रेडिकल अपने पास में यहाँ पर, समझे। जैसे रेडिकल जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ये बन गया CH3CH रेडिकल CH2 और Br। कितना डिग्री बन गया ये रेडिकल, कितना डिग्री बना, देखो 1 का जुड़ गया, पर रेडिकल कितना डिग्री यहाँ पर 2 डिग्री रेडिकल, हाँ या ना 2 डिग्री रेडिकल है। यहाँ पर फिर मैंने वही C2 कार्बन पे जोड़ा Br रेडिकल मैंने C2 पे जोड़ दिया। जैसे C2 पे जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, बस ये CH3, ये भी बना के देख लेते हैं, CH3 CH, ये Br CH2 रेडिकल, और ये आया अपने पास में ये वाला था। अब देखो आप ये कितना डिग्री रेडिकल है, ये है अपने पास में 1 डिग्री रेडिकल। देख बनने वाला ब्रोमीन तो 2 डिग्री है, वहां पर बनने वाला ब्रोमीन 1 डिग्री है। डिग्री ऑफ ब्रोमीन के आधार पर तो ये मोर स्टेबल और लेस स्टेबल, पर इंटरमीडिएट टर्म के आधार पर ये 1 डिग्री रेडिकल है, वो कितना डिग्री रेडिकल है 2 डिग्री रेडिकल। और आप अच्छे जानते हो कि 2 डिग्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी होती है वो 1 की कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा होती है, समझ रहे मेरी बात को। तो अब कौन सी बात है, तो 2 कहां बन रहा है, वहां बन रहा है, तो उसके साथ में अगर मैं फर्दर किसकी रिएक्शन करवा दूं, इस वाले को ले लेता हूं मैं, किस वाले को, इस वाले को मैं यहां से उठा करके लेता हूं इधर। तो जैसे मैं उसको यहां लूंगा, क्योंकि बनने में तो ही बन जाएगा, अपने को जो मेन प्रोडक्ट है वो बनाना है। तो क्या किया मैंने, CH3CH रेडिकल CH2 Br HBr मैंने फिर डाल दिया। और आप अच्छे से जानते हो कि देखो ये वाला C यहाँ अटैक करेगा, Br रेडिकल फिर बाहर हो गया, और ये बन गया मेरे पास में लास्ट प्रोडक्ट CH2 Br, और ये आया 1 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या बन गया, 1 ब्रोमो ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया। और यही हमारे लिए क्या था, मेजर प्रोडक्ट था, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट क्या था, यहाँ पर मोर स्टेबल था। कैसा था, मोर स्टेबल था। समझ गए मेरी बात को। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो आप मेरे से कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी आराम से समझिएगा इस चीज को। एक चीजें मैंने बारीकी से बताई हैं, फिर भी कोई लगेगी डाउट है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कहीं भी। समझ गए। तीसरा स्टेप इसका है प्रोपोगेशन स्टेप। तो प्रोपोगेशन स्टेप का तीसरा है थोड़ा टर्मिनेशन स्टेप, तीसरा वाला। तो टर्मिनेशन तो मैं यहीं खत्म कर देता हूँ, थोड़ा सा अब जगह मुझे मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ लिख देता हूं मैं। टर्मिनेशन का मतलब स्टेप में होता है रिएक्शन क्लोज करनी है अपने को, ठीक है। प्रोपोगेशन में प्रोडक्शन करना है, इनिशिएशन में इनिशिएटर बनाना है, ठीक है। यहाँ पर इनिशिएटर बनाना था, प्रोपोगेशन में प्रोडक्ट बनाना है, टर्मिनेशन में रिएक्शन क्या करनी है, क्लोज। तो आपके पास में फ्री रेडिकल के रूप में यहाँ पर क्या निकला था, यहाँ पर इस प्रोडक्ट के साथ में निकला था Br रेडिकल, निकला था ना Br रेडिकल। तो इस Br रेडिकल के 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूं मैं, Br रेडिकल प्लस में Br रेडिकल, दोनों होमोलाइटिक एडिशन कर लेंगे और करेंगे तो क्या बन जाएगा Br2, और रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर क्लोज्ड। ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन खत्म। तो समझ में आया होगा कि यहाँ पर 1 की प्रायोरिटी ज्यादा, यहाँ 1 मेजर क्यों होता है, 2 मेजर क्यों नहीं होता है, क्योंकि 1 इसलिए मेजर होता है कि ड्यूरिंग द मैकेनिज्म प्रोपोगेशन स्टेप के अंदर जो इंटरमीडिएट बनते हैं ना रेडिकल, वो यहाँ पर 1 ब्रोमो के अकॉर्डिंग बनता है, तो 2 डिग्री रेडिकल बनता है, और 2 के अंदर 1 डिग्री रेडिकल। और आप अच्छे से जानते हो 2 डिग्री रेडिकल जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है किससे, 1 वाले से। समझ गए होंगे आप मेरी बात को, समझे मेरी बात को, तो ध्यान रखना इस चीज का। तीसरी एक चीज मैंने और बताई थी आपको जब मैंने इसकी मैकेनिज्म करवाना शुरू किया था, क्या बताया था कि सर यहाँ पर HBr का ही एडिशन होता है, HCl, HI और HF का एडिशन पॉसिबिलिटी कम होती है। मतलब प्रेफरेंस के आधार पर HBr की प्रेफरेंस, वो HBr की प्रेफरेंस ज्यादा देता है इस एंटी मार्कोनिको मतलब क्रॉस अपने इफेक्ट में, देन कंपेयर टू HF, HI और HBr के HCl के कंपेयर में। उसके पीछे की लॉजिक कहानी मैं आपको बताता हूँ। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। अब आप इसमें मैं ये चीज समझा रहा हूँ कि HBr को प्रेफरेंस क्यों देता है। अब आप इस पूरी मैकेनिज्म देखो, HBr मैंने कितनी बार यूज किया, कितने स्टेप में यूज किया, समझाता हूं मैं। एक HBr मैंने यूज किया यहां पर फर्स्ट, हाँ
समझ में आया मेरी बात को। दूसरा HBr मैंने यहाँ कहाँ यूज किया है, प्रोपोगेशन के इस स्टेप में। तो एक HBr मैंने इनिशिएशन में, दूसरा HBr कहाँ यूज किया मैंने, प्रोपोगेशन में। तो कितना टाइम HBr यूज किया, फर्स्ट, और ये कितनी, ये सेकेंड बार। तो मतलब ड्यूरिंग द मैकेनिज्म कितनी बार HBr का यूज हो रहा है, 2 टाइम यूज हो रहा है। तो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा लॉजिक। तो मुझे थोड़ा सा ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि डाउट है तो मेरे से कंसल्ट कर सकता है, ठीक है। कोई भी अगर डाउट अगर होता है तो समझे मेरी बात को, ध्यान रखना इस चीज का। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कि HBr का एडिशन हम किस तरीके से करते हैं, तो उसके हम बारे में बात कर लेते हैं। देखो भाई, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैं इनिशिएटर वाले स्टेप को थोड़ा उठा देता हूँ, ठीक है। और सर यहाँ पर हमारे पास में सर हमने HF क्यों नहीं लिया, HBr HCl क्यों नहीं लिया, HCl को प्रेफरेंस क्यों नहीं दी, HBr को प्रेफरेंस क्यों दे दी, HI को भी नहीं दी। अब यहाँ पर 2 स्टेप में, यहाँ पर मतलब ड्यूरिंग द मैकेनिज्म 2 बार यूज हो रहा है HBr, ऐसे ही तो इनका यूज करेंगे तो ये भी 2 बार यूज होंगे, स्टेप फर्स्ट और ये स्टेप सेकेंड। समझे मेरी बात को। अब क्यों नहीं किया गया, तो पता लगता है कि HF जो होता है उसके अंदर ड्यूरिंग द फर्स्ट मैकेनिज्म, फर्स्ट स्टेप में जब HF का हम यूज करेंगे तो जो HF जो होता है वो एक्सोथर्मिक होगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो होता है इसका एंडो होता है। वही कहानी HCl के साथ में कि HCl के अंदर जब पहला स्टेप यूज करोगे तो आपको कोई एनर्जी नहीं देनी, एक्सोथर्मिक। दूसरे में जब आप सेकेंड टाइम यूज करोगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब एंडोथर्मिक। HBr में पहले वाले में भी एक्सो, दूसरे वाले में भी कैसा है, एक्सो। HI में पहला वाला एंडो हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया, एक्सो। तो आपको देखो चीजें क्लियर हो गई हैं कि HBr हम प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसलिए प्रेफरेंस दे रहे हैं कि HBr के जब दोनों स्टेप में यूज होगा तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, तो मतलब यहाँ पर दोनों प्रोसेस कैसे हो रहे हैं, यहाँ पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहे हैं, मतलब विदाउट कोई एनर्जी गेन किए ये प्रोसेस क्या कर रहा है सर, प्रोसीड कर रहा है। समझ गए मेरी बात को। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है सर, HBr को प्रेफरेंस, ऐसा नहीं है कि HF नहीं कर सकता, HCl नहीं कर सकता, HI नहीं कर सकता, नहीं भाई कर सकता है। आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी इस एंडोथर्मी को करवाने के लिए, कॉमन सी बात है, हो जाएगा। यहाँ पर वो है विदाउट खर्चा, कोई बिना खर्चा किए हुए, कोई 1% एनर्जी खर्च किए हुए सामने वाला आता है, अपने आप आता है, जुड़ता है। समझे मेरी बात को। तो वो बात की हमने, इसलिए हमने कहा कि HBr की प्रेफरेंस इस रिएक्शन के अंदर प्रेफरेंस ज्यादा होती है देन कंपेयर टू अदर हाइड्रोजन हैलाइड जो कंपोनेंट होते हैं उनके कंपेयर के अंदर। तो आई होप आपको एंटी मार्कोनिकोव भी समझ में आया होगा। यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके का कोई डाउट अगर है, इस चीज को समझिएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल है NCERT के अंदर, वो एग्जाम्पल आप सोल्व करेंगे, एडिशन करके देखेंगे, आप ये जानेंगे किस में मार्कोनिकोव लग रहा है, किस में मार्कोनिकोव नहीं लग रहा है। इस टाइप से एग्जाम्पल देके रखता है वो, जैसे आपको ऐसे दे देगा, समझे, और यहाँ लगा देगा अपने पास में CH3, यहाँ इसमें बोलेगा HI जोड़ो भाई। तो आप अच्छे से जानते हैं कि मार्कोनिकोव तो होगा, क्योंकि पेरोक्साइड तो है नहीं। तो I कहाँ जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है मोर, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन ऑलरेडी है, यहाँ एक भी नहीं है। तो I कहाँ आएगा, इस वाले पे। तो ये डबल बॉन्ड तो हट जाएगा, यहाँ लगा देना I, और यहाँ इसके साथ में क्या लग जाएगा, H। समझ गए, पहले वाले की बात कर रहा हूँ। तो ये इस तरीके से आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जो आप करोगे ना तब चीजें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। इसको करना, ठीक है। मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव को आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में हम करेंगे अपने पास में, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की दूसरी टाइप होगी फ्रॉम एल्कीन की। नेक्स्ट में बात करूंगा मैं बेंजीन वाली एरोमेटिक से हम कैसे बनाते हैं, मतलब हेलो एरिंग्स कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ड्यूरिंग द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डायजोनियम साल्ट से कैसे बनाएंगे उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ तक चीजें करें। फिर भी किसी बच्चे को डाउट अगर लगता है तो मेरे से कंसर्न करेगा, मेरे से पूछेगा, ईमानदारी से काम करेगा प्लीज, ठीक है ना। पढ़ाई भाई कर लेना, तुम्हारे लिए थोड़ा सा कर रहे हैं, समझे मेरी बात को। तो क्योंकि अगर मेहनत कर रहे हैं, बच्चा नहीं कर रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा ना डिमोरलाइज वाली कहानी जाती है, क्योंकि हमारा मोटिवेशन तुमसे है। तुम करोगे तो हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे और बेटर करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। एक साथ बता रहा हूँ ना मैं, हम सब आपके साथ में खड़े रहेंगे, काम करेंगे साथ में, तो आउटपुट भी और बेटर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में। और टॉपिक क्या होगा, हेलो एरिंग की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।